डॉक्टर, हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चुनते समय मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जो पेशेंट को पहले ही चेक कर लेनी चाहिए ताकि रिजल्ट सेफ और नेचुरल आए? हेलो एवरीवन, चलिए अब बात करते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक चूज करते टाइम किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट परफॉर्मिंग पर्सन जो सर्जन है हेयर ट्रांसप्लांट आपका करने जा रहे हैं, उनका बैकएंड सिस्टम आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। उनकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एनएमसी के अकॉर्डिंग मिनिमम एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन ही क्वालिफाइड या परमिटेड हैं टू डू द प्रोसीजर। और एनएमसी के अकॉर्डिंग सारे डॉक्टर्स को ये इंस्ट्रक्शन है वो अपनी क्लिनिक में अपनी डिग्री डिस्प्ले करें। अगर हम अपने क्लिनिक की बात करें, सारी डिग्री डिस्प्लेड है। और अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरी एमबीबीएस की डिग्री है जो केजीएमसी लखनऊ की है, एंड मेरा एमडी डर्मेटोलॉजी भी केजीएमसी लखनऊ से ही है। ये दोनों डिग्री हैं। एंड उसके बाद मेरी एक्सक्लूसिवली फेलोशिप है हेयर ट्रांसप्लांट में, उसका सर्टिफिकेट ये है। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद ही हम लोग परमिटेड या ऑथराइज्ड हैं टू डू द प्रोसीजर। नंबर 2, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें जिस ओटी में आपका ट्रांसप्लांट होने वाला है वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए, लाइटिंग सिस्टम वहाँ का प्रॉपर होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग हमारे यहाँ डबल स्टरलाइज करते हैं और क्वालिटी मार्क के होने चाहिए, इंफीरियर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोटोकॉल की। कोई भी क्लिनिक, अगर वैसे तो ये सेफ प्रोसीजर है, लेकिन बाई चांस इन केस कोई इमरजेंसी अराइज होती है तो दैट क्लिनिक, पर्टिकुलर क्लिनिक शुड बी इक्विप्ड टू हैंडल द इमरजेंसी सिचुएशन इफ इट अराइजेस। इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने में वो पूरा इक्विप्ड होना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक टीम वर्क है, सो जो आपकी टीम है वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली जो सर्जन है वो क्वालिफाइड होने चाहिए और सर्टिफाइड होने चाहिए। देन थर्डली आता है, आप प्रोसीजर जाके कराने से पहले अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्टेशन बुक करें, अपना डोनर एरिया प्रॉपरली एनालाइज कराएं, प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करें। 2 या 3 तरह के हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि एफयूई, डीएचआई, लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट। अब एफयूटी तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गया है, कोई नहीं कराता है। सो अपने प्रोसीजर्स, नंबर ऑफ फॉलिकल, रिसेप्टर एरिया, डोनर एरिया, इतनी सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली डिस्कशन के बाद ही आप प्रोसीजर के लिए प्रोसीड करें या अपने क्लिनिक को चूज करें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अट्रैक्टिव ऑफर्स के झांसे में ना आए, जैसे कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट, 5 से 6 पीआरपी, 25,999 में पूरा कवरेज लें, 29,999 में कवरेज लें। अगर ऐसे ऑफर के झांसे में आप आते हैं तो एक बार सोच लें, कहीं ऐसा तो नहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो इतनी सारी बातों का ध्यान रखें। और इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट मुझसे ही कराएं। ये एक एजुकेटेड वीडियो है। पहले अपने आप को एजुकेट करें, सोचें समझें, उसके बाद ही अपने हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक को वाइजली चूज करें। थैंक यू सो मच।